सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा धमाका। क्या 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3 के पार जा सकता है? और क्या कर्मचारियों को उम्मीद से कहीं ज्यादा सैलरी मिलने वाली है? अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है तो ये खबर आपके लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि अब जो प्रस्ताव सामने आया है उसने 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें अचानक बढ़ा दी हैं। अब तक चर्चा सिर्फ फिटमेंट फैक्टर 2.86, 3 या 3.5 तक की हो रही थी, लेकिन अब कर्मचारी यूनियनों ने ऐसा फॉर्मूला सरकार के सामने रख दिया है जिससे सैलरी में बढ़ोतरी का पूरा गणित ही बदल सकता है। और अगर यह प्रस्ताव मान लिया गया तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिल सकती है। दरअसल 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने एक नई मांग रखी है। यह मांग है फैमिली यूनिट बढ़ाने की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फैमिली यूनिट क्या है और इसका आपकी सैलरी से क्या संबंध है। तो समझिए, सरकार जब न्यूनतम वेतन तय करती है तो वो एक कर्मचारी की पारिवारिक जरूरतों का भी हिसाब लगाती है। यानी परिवार में कितने सदस्य हैं, उसी आधार पर खर्च का अनुमान लगाया जाता है। अभी तक वेतन कैलकुलेशन में 3 फैमिली यूनिट का स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अब कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 5 किया जाए। और यही वो पॉइंट है जो लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल ला सकता है, क्योंकि जैसे ही फैमिली यूनिट बढ़ेगी वैसे ही न्यूनतम जरूरतों का खर्च बढ़ेगा और उसी हिसाब से फिटमेंट फैक्टर भी ऊपर जाएगा। अब यहां सबसे अहम सवाल, फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है? देखिए, फिटमेंट फैक्टर वही मल्टीप्लायर है जिससे आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। यानी अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हुआ तो सीधे आपकी बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। फैमिली यूनिट से जुड़ी मांग को ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट की विशेष मीटिंग में उठाई गई थी। इसमें कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से सैलरी कैलकुलेशन के फॉर्मूले में बदलाव करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार की बड़ी कर्मचारी और पेंशनर एसोसिएशनों ने इस प्रपोजल का समर्थन किया है। उनका तर्क यह है कि फैमिली यूनिट का साइज बढ़ाने से सीधे फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा। यह तय करता है कि पे कमीशन के तहत सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन AIDEF के सेक्रेटरी जनरल C कृष्ण कुमार के अनुसार फैमिली यूनिट के आधार पर सैलरी कैलकुलेट करने का आइडिया 15वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस से है। ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1957 में उस मीटिंग में जरूरत के हिसाब से सैलरी के कॉन्सेप्ट पर चर्चा हुई थी। मिनिमम सैलरी कैलकुलेशन करते समय 3 फैमिली यूनिट का स्टैंडर्ड जो है उस समय अपनाया गया था। इस फ्रेमवर्क के तहत एक फैमिली यूनिट में पति, पत्नी और 2 बच्चे शामिल होते हैं। तभी से ज्यादातर वेतन आयोग ने सैलरी स्ट्रक्चर तय करने के लिए जो है 3 फैमिली यूनिट को ही अपना स्टैंडर्ड बनाया। लेकिन अब कर्मचारी संगठन इसमें बदलाव चाहते हैं और एक फैमिली यूनिट में परिवार के सदस्यों की संख्या 5 करवाना चाहते हैं। कर्मचारी संगठनों का इसके पीछे तर्क यह है कि मौजूदा सिस्टम आज की सामाजिक और कानूनी सच्चाई को नहीं दिखाता। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बच्चों के लिए अपने माता पिता को सपोर्ट करना कानूनी जिम्मेदारी बनाता है। इस वजह से यूनियनों का मांग है कि फैमिली यूनिट कैलकुलेशन में माता पिता को भी शामिल जरूर किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि न्यूक्लियर फैमिली के बढ़ने की वजह से कई बुजुर्ग माता पिता अपने पैसे के लिए अपने बच्चों पर ही निर्भर हैं। माता पिता को शामिल करने से घर के असली खर्चों को बेहतर ढंग से दिखाया जा सकेगा। लेकिन अगर इसे मान भी लिया गया तो इसका सैलरी पर कैसा असर पड़ेगा, चलिए ये सब कुछ समझते हैं। इसे लेकर एम्प्लॉय ग्रुप्स का अनुमान है कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने से बेस सैलरी कैलकुलेशन 66% बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि हर फैमिली यूनिट सैलरी कैलकुलेशन का लगभग 33.33% हिस्सा होती है। लिहाजा 2 और यूनिट जुड़ने से कैलकुलेशन लगभग 66% बढ़ जाएगा। ऐसा कैसे होगा, इसको हम इन ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। उदाहरण 1, मौजूदा कैलकुलेशन मेथड में वर्तमान बेसिक सैलरी 78,800 रुपए
कुल डीए 66%, सालाना इंक्रीमेंट लगभग 12% है। उदाहरण 2, फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन को समझते हैं। इसमें एक बेसिक पे प्लस 0.66 डीए, 0.12 इंक्रीमेंट, कुल मिलाकर 1.76 का फिटमेंट होता है। ऐसे में अनुमानित रिवाइज्ड सैलरी 1,38,688 रुपए होती है। अगर सरकार डिमांड को मान लेती है और एक्स्ट्रा फैमिली यूनिट के लिए 0.66 फैक्टर और जोड़ देती है तो फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.42 हो जाता है। फैमिली यूनिट 5 हो जाए तो 1.76 का फिटमेंट, 0.66 फैक्टर और 2.42 कुल फिटमेंट होता है। इसे अनुमानित रिवाइज्ड जो है फिटमेंट मिलाकर के ये 1,90,676 के आसपास होते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सरकार इस प्रपोजल को मान लेती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा उम्मीदों के मुकाबले बहुत ज्यादा सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये तमाम जो आंकड़े हैं या फिर जो तमाम कैलकुलेशंस आप यहां पर देख रहे थे वो संभावित अनुमानों के आधार पर है। एनसीजेसीएम की तरफ से जो प्रपोजल्स दिए गए हैं या फिर बैठकों के बाद जो मांगें रखी गई हैं उनकी तरफ से, तो ये सब कुछ उस आधार पर है। हालांकि जो 8वां वेतन आयोग के लिए जो पैनल गठित किया गया है वो तमाम तरह के सुझावों को ले रहा है, सब कुछ स्वीकार कर रहा है और उसके बाद जो है इन तमाम जो सिफारिशें हैं उसके ऊपर जो है चिंतन मंथन किया जाएगा और फिर 18 महीने की अवधि के भीतर ही या फिर 18 महीने की अवधि तक जो है सरकार तक ये तमाम सिफारिशें रखी जाएंगी। इस पर अंततः फैसला केंद्र सरकार का होगा। वो इस पर किस तरह का फैसला लेती है, फिटमेंट क्या सेट होता है, ये तमाम बातें उस समय लागू होंगी। लेकिन फिलहाल धैर्य रखिए। कहते हैं ना कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। तो आपके बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी, इतना जरूर पक्का है, लेकिन कितनी होगी इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।